हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेटेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमसीक्यू करने वाले एनसीईआरटी हिस्ट्री में, और एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 है क्लास 8 की, जिसमें हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन के बारे में, और इससे हमारा एमसीक्यू बनेगा। जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसको देखते हैं। यह जो एमसीक्यू होंगे सभी एग्जाम्स के लिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? वो कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, कौन सा महीना था जिसमें राजगुरु को फांसी दी गई थी? सुखदेव को फांसी दी जाती है, भगत सिंह को फांसी दी जाती है। ऑप्शन ए है 21 मार्च 1931, 31 अप्रैल 1923, 19 मई 1925 या 23 जुलाई 1920 को। देखिए, जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी जाती थी वह था समय 21 मार्च 1931। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1990, 1992, 1993। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वह हुई थी 1885 में। सही उत्तर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी या सुब्रमण्यम अय्यर। तो देखिए, जो पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल का जो पुस्तक लिखा गया वह लिखने वाले व्यक्ति थे हमारे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? 1981, 1982, 1985 या 1980? 1985। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह स्थापना होती है 1985। सो राइट ऑप्शन जो होगा चौथे का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल को? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1913 को हुआ था, जिसमें निहत्थे और बैसाखी के दिन देख रहे मेला लोगों पर जो होती है गोलियां तड़ातड़ चला दी जाती है, जिसका हिटलर जो था उसने क्या कर दिया, आदेश दे दिया, जिसकी वजह से जो है गोलियां चलाई जाती हैं उन निहत्थों पर, और वह जो है बेचारे मारे जाते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1913 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1903, 1920, 1921 या 1945 में? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई वह हुई थी 1920 में। इसमें यह हुआ कि जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी कर्मचारी थे, वह लोग जो है अपने काम को छोड़ दिए, अर्थात हम अंग्रेजों के यहाँ गुलाम काम नहीं करेंगे, अर्थात हम जो है किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। वही है असहयोग आंदोलन, और इसकी शुरुआत हुई 1920 में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया 1883 में, 1875, 1877 या 1878 में? तो सरकार ने जो इल्बर्ट इल लागू करने का प्रयास किया था वह समय था 1883। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। अब देखिए, साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 1920, 1929, 1927, 1931। तो जो साइमन कमीशन भारत आया वह था 1927 में। लेकिन साइमन कमीशन के अंतर्गत जो होती है इसका विरोध भारत के अंतर्गत किया जाता है। करने का रीजन यह था कि इसमें जो भी साइमन कमीशन की जो कमेटी गठित हुई थी उस कमेटी के अंतर्गत भारतीयों को नहीं लिया गया था। वही सब अंग्रेजी शासक थे, अंग्रेजी ही थे, उसमें शामिल थे, ब्रिटिश वाले ही थे, इसलिए इसका जो है विरोध किया गया। तो 8वें का राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1930, 1940 या 1950? देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, यह मूवमेंट जो चलाया गया था वह यह हुआ कि सबको जो है सबसे सविनय मतलब सबके साथ विनम्रता के साथ क्या किया जाए, अवज्ञा मतलब अंग्रेजों की आज्ञा को पालन न किया जाए, इसलिए यह आंदोलन चलाया गया और सबके साथ मिला जुला कर कहा गया कि आप जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लें। और इसकी शुरुआत जो की गई वह की गई थी 1930
30 में राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इस लीग में मतलब मुस्लिम लीग में बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। हाँ बिल्कुल किया था, क्योंकि बंगाल का विभाजन जब अंग्रेजों ने किया तो उन्होंने यह कहा था मुस्लिमों से कि तुम जो है क्या करोगे, तुमको हम अपना तुम्हारा अधिकार दिलाएंगे, जिसमें मुस्लिमों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। दूसरी बात, विभाजन के दशक में ही लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी, ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ, संपन्न हुआ, ये भी बात सही है। तो इसमें हम राइट ऑप्शन जो होगा हमारे लिए वो क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उनकी उम्र कितनी थी। अब देखिए ये एक्यूरेट तो हम मान नहीं सकते, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन में कि जब उनको उम्र की फांसी दी गई थी वह 22 साल, 23 साल, 24 साल या 25 साल थी। तो जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी उस समय उनकी उम्र जो थी 23 वर्ष थी। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन 12 नंबर, क्वेश्चन 12 नंबर ये होगा, देखिए यहाँ पे छूट गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो कब हुआ था और किस राज्य में हुआ था, तो वह राज्य था आपका पंजाब। क्या था, पंजाब। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है वो पंजाब में होता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि रूस में क्रांति कब हुई। रूस में क्रांति कब, रिवॉल्यूशन इन द रसिया, मतलब रूस में क्रांति कब हुई, 1800 में, 1885 में, 1908 में या 1917 में। जो रूस की क्रांति हुई वह हुई थी 1917 में। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू कब अध्यक्ष बनी। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली महिला, कांग्रेस पद को सुशोभित करती है कौन, कांग्रेस महिला, और वह महिला सरोजिनी नायडू है। तो वह अध्यक्ष कब बनती है, 1898 में, 1900 में, 1920 में या 1925 में। तो जो आपका राइट ऑप्शन जाएगा वह ऑप्शन होगा 1925, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। 1925 में जो है भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सरोजिनी नायडू को क्या कहती है, अध्यक्षता मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, आप कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, डलहौजी, माउंटबेटन, राजगोपालाचारी या नेहरू। कमेंट में आप अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907 और ऑप्शन डी 1908। तो देखिए बंगाल का विभाजन जब हुआ तो वह समय जो था 1905 था, और 1905 में बंगाल का क्या हुआ, विभाजन हो गया। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, 1905, 1906, 1907 या 1909 में। जब बंगाल विभाजन हो जाता है तो बंगाल विभाजन के बाद जो होती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और वह स्थापना जो होती है 1906 में होती है। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर के आर्म्स एक्ट जो है, आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। आर्म्स एक्ट आता है, उसमें बताया जाता है कि उस समय भारतीय लोग जो थे हथियार रखते थे, तो उस समय ब्रिटिश सरकार जो होती है क्या करती है, आर्म्स एक्ट लाती है और यह उसमें पारित करती है कि किसी भी भारतीय को अपने पास जो है हथियार रखने का अधिकार नहीं होगा। और वह एक्ट कब आया, 1883 में, 1875 में, 1877 में या 1878 में, 1878 में। तो देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा 1878 में। यह नियम आता है कि किसी भारतीय के पास जो है हथियार रखने का अधिकार नहीं है और उनसे छीन लिया जाता है। तो राइट ऑप्शन 19 का जो होगा वह डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की 1885 में देश भर में कितने प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा चल रही थी उस संभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उस स्थापना में कितने लोग थे, क्या उस स्थापना में 70 लोग थे,
70 लोग थे, 71, 72 या 75 लोग थे। देखिए, तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई में हुआ अधिवेशन, उस अधिवेशन के अंतर्गत जो थे लोग, कुल 72 लोग शामिल थे और उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि क्लास जो होगी बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, देखिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।